नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखड़े। एक खबर मैंने पढ़ी कि जो सेबी की अध्यक्ष है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, तो सेबी की चेयरपर्सन बहुत चर्चित माधवी पुरी बुच को 24 अक्टूबर को पीएससी के सामने पेश होना पड़ेगा। अब जिस इस खबर को जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तो मुझे कई लोगों पे कई लोग अग्नि परीक्षा उनकी का समय आ गया है देने का, ऐसा मुझे लगता है। सूत्रों का कहना है कि नियामक संस्था के बारे में बयान देने के लिए कुछ अधिकारियों को और माधवी पुरी बुच को बोला गया है। समझा जाता है कि पीएसी मतलब सरकारी खर्च पर संसदीय निगरानी रखने वाली लोक लेखा समिति, जिसको पीएसी कहते हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, उन्होंने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा बूच के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में सवाल पूछेगी। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के अनुसार बताया कि समिति के सदस्य अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ आरोपों की जांच में सेबी की निष्पक्ष कार्यप्रणाली पर सवाल पूछेंगे। जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पे जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए थे और सेबी ने जो उनकी अपनी इंक्वायरी करके जो क्लीन चिट दी थी, वो निष्पक्ष थी क्या, ये अडानी के पक्ष में थी? इसी कार्यप्रणाली पर सवाल होगा। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर लगे आरोपों की संसदीय समिति जांच के लिए विपक्ष ने मांग की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी कंपनियों में हिस्सेदारी थी। विपक्ष का कहना है कि इस हालात में सेबी किस तरह अडानी समूह के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर सकती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली ये पीएसी ने 24 अक्टूबर पर की बैठक में पहली 6 मई के लिए एजेंडा पेश कर दिया है। ऑडिट द्वारा ब्रीफिंग और उसके बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग और सिक्योरिटीज के प्रतिनिधियों को मौखिक साक्ष्य, सेबी के प्रदर्शन की समीक्षा, ये सब लिखा हुआ है। भारत संचार मंत्रालय, दूर संचार विभाग और भारतीय दूरसंचार प्रणाली प्राधिकरण के प्रतिनिधियों की भी मौखिक साक्ष्य होगी। पीएससी के विपक्ष सदस्यों ने जहां बूच को बुलाने की मांग की थी, वहीं भाजपा के जो मेंबर थे पीएसी ने उन्हें आपत्ति भी उठाती थी। पीएससी, सेबी या किसी अन्य नियामक संस्था के प्रदर्शन की समीक्षा तभी कर सकती है जब संसद द्वारा दिए गए वित्त का दुरुपयोग किया गया हो। भाजपा सूत्रों का यह भी कहना है कि लगाए गए आरोप सेबी के खिलाफ नहीं बल्कि एक व्यक्ति के खिलाफ थे। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों का खंडन हमेशा किया है और हिंडनबर्ग द्वारा जो आरोप लगाए थे बूच पर, तो बूच और उनके पति ने एक संयुक्त बयान में कहा था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उल्लेखित फंड के निवेश 2015 में किए गए थे, जब वे दोनों नागरिक थे और लगभग 2 साल से सिंगापुर में रह रहे थे। माधवी के सेबी में शामिल होने से पहले, यहाँ तक कि पूर्णकालीन सदस्य और मार्च 2022 में इसकी अध्यक्ष बनी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आने के बाद माधवी बूच पर जबरदस्त हमला बोल दिया था। बूच के खिलाफ लोकपाल की शिकायत दर्ज कराई और उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने अनुचित आचरण किया है, भारत के राष्ट्रीय हितों को खतरों में डालते हुए भ्रष्टाचार की मिलीभगत में शामिल हो गई। मोइत्रा ने 11 सितंबर को यह शिकायत दी थी। उन्होंने कहा था कि पूरी बूच के खिलाफ मेरी लोकपाल शिकायत इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक रूप से दर्ज कराई गई है। लोकपाल को 30 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच और फिर पूर्ण एफआईआर जांच के लिए सीबीआई, ईडी को भेजना होगा। इसमें शामिल हर इकाई को तलब करने की जरूरत है। वैसे जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर स्थानिक बाजार नियमों के दरकिनार करने के लिए टैक्स हेवन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। उन्होंने पिछले महीने आरोप लगाया कि अडानी समूह के खिलाफ धीमी जांच का कारण सेबी चेयरपर्सन बुच के
पिछले निवेश और सौदे हो सकते हैं। और तब उन्होंने ये भी कहा था कि अडानी का कथित तौर पर स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा फंड के सीज होने का मामला सामने आया। अडानी लगातार इसका खंडन करते आ रहे हैं। सवाल ये है कि अब पीएससी के चेयरमैन जो है, वो केसी वेणुगोपाल है। केसी वेणुगोपाल के भी ऊपर आरोप कांग्रेस में आए बगैर लगे रहते हैं कि वो बीजेपी की स्लीपर सेल है। कई जगह जो सीटों का आवंटन होता है या वेणुगोपाल जिस तरह से पूरे राज्य में जब चुनाव होते हैं विधानसभा के, तब कई लोगों को दरकिनार कर कुछ डिसीजंस ऐसे लेते हैं जिसका सीधा बीजेपी को फायदा होता है। खासकर जो जम्मू कश्मीर में हुआ, हरियाणा में कुछ जगह जो केसी वेणुगोपाल के कोटे में कहते हैं कि कुछ लोगों को टिकट दिया गया। ये उन लोगों को दिया गया कि जिनका करीब-करीब हारना निश्चित माना गया था। क्योंकि वहाँ जो दावेदार थे और अच्छी पकड़ वाले लोग थे, उन्हें दरकिनार करा गया। तो किसके लिए किया जाता है? सवाल ये है। और यदि पीएससी में भोजपुरी को थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो ये वेणुगोपाल पे फिर एक आरोप लगेगा, ये वाक़ई बीजेपी की स्लीपर सेल है, जो बीजेपी के कहने से कांग्रेस के कहने पे उन्होंने बुश को तो बुला लिया, लेकिन फिर वहाँ से भी क्लीन चिट दिलवा दी। राहुल गांधी पे भी सब उँगलियाँ उठाएँगे, क्योंकि केसी वेणुगोपाल राहुल के कोटे में ही संगठन में है। ऐसी कई चीज़ें हैं, जो इस खबर को जैसे से देखता हूँ, तो मुझे प्रश्न चिन्ह लगाते हुए दिखाई। एक अग्नि परीक्षा आदरणीय मोदी जी की भी है, क्योंकि मोदी जी की फाइंड है पूरी बूथ। ये मोदी जी लाए थे और ये मोदी जी को अब उन्हें बचाना भी होगा, क्योंकि उनका यदि गिल्टी फाइंड होता है या उन वो यहाँ पे गलत साबित होती है, तो फिर उँगली मोदी जी पे उठेगी। क्या अडानी के कहने पे अडानी को मदद करने के लिए सेबी में क्या इसका अपॉइंटमेंट किया था? जो सभी बम्बई के सर्किट के लोग जो फाइनेंस के सेक्टर में बड़े ऑपरेटर हैं, दबी जुबान से तो यही बात करते हैं कि ये अडानी जी ने रखवाया था। हालाँकि ऐसे आरोप-प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन पीएससी के सामने क्या आता है, पीएससी क्या पूछती है, उसको क्या जवाब देना चाहिए, ये बीजेपी की बहुत ही बचकानी हरकत थी कि ये बोलना कि सेबी के खिलाफ आरोप नहीं है, व्यक्ति को क्यों बुला रहे हैं? वो सरकार ने यदि पैसा नहीं दिया, तो फिर सेबी को हम क्यों बुलाएँ? सवाल सरकार का पैसे का नहीं है, सवाल है सेबी पे जो भी पैसा थोड़ा भी खर्चा होता होगा, वो भी सरकार का है। सेबी लाखों लोगों के निवेशकों का विश्वास है। उस विश्वास को यदि धक्का लगता है, तो उसका कहीं न कहीं निराकरण होना ज़रूरी है। केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, मोदी और भोजपुरी सभी प्रश्न चिन्हों के घेरे में हैं। ये तो समय बताएगा कि जब पीएससी के सामने ये प्रस्तुत होंगे, क्या जवाब देते हैं? पीएससी इससे जवाब से संतुष्ट होती है या फिर इसमें यदि सेबी चेयरपर्सन अटक जाती है, तो फिर 2 लोगों को बहुत तकलीफ होगी, स्वयं सेबी चेयरपर्सन को और मोदी जी को। और यदि इसमें से वो आराम से छूट जाती है, तो फिर 2 लोगों के प्रश्न चिन्ह लगेंगे। एक केसी वेणुगोपाल पर, जो पहले से ही बड़े विवाद के घेरे में है और दूसरे राहुल गांधी पर। क्योंकि राहुल गांधी दिन-रात जिस कॉर्पोरेट सेक्टर के पीछे पड़े हुए हैं, राहुल गांधी लगातार अडानी का उदाहरण देते हैं। उसी अडानी को बचाने के लिए वाले लोगों को ये कमिटी रिलीफ देती है। तो फिर राहुल का चॉइस इस के वेणुगोपाल क्या सही हो या गलत हो? फिर इस पे एक्शन क्यों नहीं ली जाती? ऐसे कई सवाल हैं जो उठेंगे। तो देखते हैं 23 तारीख को बुलाया है। चलो पहले हम बोलते हैं माता का बुलावा आता है या माता को बुलाया है। तो सेवी माता आएगी, बात करेगी और
पीएसी उनको पूछती क्या है? क्या जवाब देते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। 23 तारीख के बाद बहुत सारी उलझन सुलझती हुई नज़र आएगी। लेकिन इसमें इस पार या उस पार 2 बचे, 2 परेशान, ये तो होना ही है। एक तरह से मुझे इतना तो अभी कम से कम फिलहाल दिखाई देता है। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।